हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। सहकारी समितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी सहकारी समितियों के प्रकार में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सहकारी उपभोक्ता भंडार या उपभोक्ता सहकारी समितियां, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सबसे कॉमन सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टाइप है। इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं उपभोक्ताओं में से ही होते हैं, यानी कुछ उपभोक्ता मिलकर इस तरह के उपभोक्ता सहकारी समिति का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा अपने सदस्यों को और गरीब वर्ग को कम रेट्स पर गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी एकदम प्योर बिना मिलावट का ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए ट्राई किया जाता है। यहाँ पे वस्तुओं की जो कीमत होती है, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रोड्यूसर्स से मंगवाई जाती है, खरीदी जाती है। तो सीधी सी बात है, सीधे उत्पादकों से या प्रोड्यूसर्स से जब गुड्स परचेस किया जाएगा तो डेफिनेटली कम रेट पे वो गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे और उन गुड्स को मिनिमम रेट पर यानी कम से कम प्राइस पर अपने मेंबर्स को और अन्य जनता को प्रोवाइड किया जाता है इन उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा। और जो भी लाभ बचता है अगर, तो उस लाभ को सदस्यों के द्वारा यानी सदस्यों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। सेकंड टाइप है समिति का उत्पादक सहकारी समितियां या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जिसके अंतर्गत जो उद्योग हैं या व्यापार व्यवसाय हैं, उनके द्वारा इन समितियों का निर्माण किया जाता है, जो कि कच्चे माल का उत्पादन करके और अपने सदस्यों को कम मूल्य पर या सही मूल्य पर बेचते हैं। ठीक है, जैसे अमूल दुग्ध जो है या इंदौर दुग्ध सहकारी संस्था हुई या सहकारी शक्कर कारखाना हुआ, ये कुछ ऐसी सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्य उत्पादकों को कम मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो बड़े उद्योगों का जो एक क्या कहना चाहिए, उनका जो एक एकाधिकार है या मोनोपोली है मार्केट पे, उसको कम से कम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है विपणन सहकारी समितियां, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका काम है सहकारी संस्था के थ्रू गुड्स को सेल करना, यानी अपने मेंबर्स, जो भी मेंबर कंपनीज़ हैं, उन मेंबर्स के प्रोडक्ट को मार्केट में समिति के थ्रू सेल करना। इससे क्या होता है कि जो मीडिएटर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं बीच में से, और इन सहकारी संस्थाओं के थ्रू गुड्स जो हैं वो सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच जाते हैं। तो मध्यस्थों को बीच में इन्वॉल्व करे बगैर गुड्स को प्रोड्यूसर के द्वारा सहकारी संस्था को और सहकारी संस्था के द्वारा उपभोक्ताओं को जो है वो गुड्स सेल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद किसान सहकारी समितियां यानी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसे कृषि शाख सहकारी संस्थाएं भी कहा जाता है। ये जो संस्थाएं होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये साथ में मिलजुल कर जो फार्मर्स हैं उनके लिए काम करते हैं। चाहे ऐसी कोशिश की जाती है इन संस्था के द्वारा कि किसानों को कम रेट पर अच्छी क्वालिटी के सीड्स यानी बीज अवेलेबल हो जाएं, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज हो पाए, अगर उनको क्रय करना है, परचेस करना है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल वर्क है वो ईजियर हो जाए और कम कॉस्ट पे हो, ऐसा इनके द्वारा ट्राई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सहकारी ऋण समितियां यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये ऐसी साख संस्थाएं हैं जो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लोग जिन्हें की ज़रूरत है लोन की या ऋण की, उन्हें कम ब्याज दर पे और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, हिंदू नागरिक बैंक, सारस्वत बैंक लिमिटेड, या और भी ऐसी सहकारी साख संस्थाएं हैं या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कम रेट पर लोन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। इसके बाद नेक्स्ट है सहकारी आवास समितियां, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, या फिर इसे गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं भी कहते हैं। ये ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जिनका मेन एम होता है भूमि खरीदना, यानी कि लैंड परचेस करना, और उस भूमि को अपने सदस्यों को सही मूल्य पर बेचना, या फिर उसके ऊपर मकान का निर्माण करके सदस्यों को बिना लाभ हानि के विक्रय करना है। तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये प्लॉट्स को परचेस करके उन पे कंस्ट्रक्शन का वर्क करके घर बना के और अपने मेंबर्स को कम रेट पर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो गई मुख्य सहकारी संस्थाएं या सहकारी समितियों के प्रकार। इसके साथ ही हमारा सहकारी समिति टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।